तो ऑड इवन फार्मूला है, क्या पूरे दिन लागू रहेगा या फिर कोई समय निर्धारित किया गया है? देखिए, अभी आज जो ग्रैब 4 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, उनमें ग्रैब 4 के नियमों को लेकर के डिटेल चर्चा हुई। कैसे जो ट्रकों को कैसे उनका जो पोल्यूशन है उसको रोका जाए, कैसे जो कंस्ट्रक्शन है उसको रोका जाए, स्कूलों को लेकर के निर्णय हुआ। और उसी तरह से दिल्ली में दिवाली के अगले दिन से 13 तारीख से 20 तारीख तक ऑड इवन लागू करने का निर्णय हुआ है। ऑड इवन का नियम क्या होगा, किसको छूट मिलेगी, उसका समय क्या होगा, उसको लेकर के पेनाल्टी क्या होगी, उसकी पूरी रूपरेखा के लिए कल बैठक बुलाई गई है उससे कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट है उनके साथ, और उसके बाद उसमें बैठक में पूरी रूपरेखा तय की जाएगी। पहले देखा गया था जब ऑड इवन फार्मूला लागू हुआ था तो दिल्ली से सटी हुई जो सीमाएं हैं, खासतौर से अगर हम नोएडा की बात करें, फरीदाबाद की बात करें या फिर गाजियाबाद की बात करें, तो वहां पर लंबी लाइनें वाहनों की देखने को मिली थी, क्योंकि लोग जागरूक नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि किस दिन ऑड फार्मूला लागू होगा, किस दिन इवन फार्मूला लागू होगा, और ऑड इवन को लेकर के काफी लंबी लाइनें वाहनों की दिखी थी। तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारी की जाएगी ताकि जो दिल्ली की सीमाएं हैं वहां पर वाहनों की कतार देखने को ना मिले और लोगों को राहत भी मिले? देखिए, इसके लिए जागरूकता अभियान चलेगा और उसकी भी कार्य योजना कल डिटेल में बनाई जाएगी, जिससे कि लोग अवेयर रहें कि किस दिन। वैसे तो बहुत मोटा सा फार्मूला है, ऑड वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलती है, इवन वाले दिन इवन नंबर की गाड़ी, सम विषम में कहें तो सम वाले दिन सम नंबर की गाड़ी, विषम वाले दिन विषम नंबर की गाड़ी। लेकिन इसका प्रचार भी किया जाएगा जिससे लोग इससे अवेयर हों, और आप लोगों से भी निवेदन है, आप भी प्रचार करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन ब्लेम गेम भी देखने को मिल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली की जनता को एक और बंदिश दी गई है ऑड इवन के जरिए, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता पहले ही पोल्यूशन की मार झेल रही थी, अब ऑड इवन की मार झेलेगी। मैं पिछले कई दिनों से काफी ऑब्जर्व कर रहा हूं कि दिल्ली में तो आम आदमी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, पूरे उत्तर भारत में पोल्यूशन फैला हुआ है, भाजपा की केंद्र की सरकार चुप है, टेप लगा के बैठी है मुंह पे। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दिल्ली से ज्यादा पोल्यूशन ग्रेटर नोएडा में है। बगल में हमारे हरियाणा में भाजपा की सरकार है। देश में 53 पोल्यूटेड जिले हैं, उनमें से 20 हरियाणा के हैं, लेकिन कहीं भी भाजपा की सरकार कुछ नहीं बता रही है कि क्या कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं ने एक नया फार्मूला ढूंढा है प्रदूषण कम करने का, बयान जारी करते हैं और प्रदूषण कम हो जाता है। अब उनके पास इतना अचूक फार्मूला आ गया है, सुबह सुबह एक बयान जारी कर दो, प्रदूषण कम हो जाता है। अब उनको समझ में नहीं आता है कि ऑड इवन केजरीवाल जी क्यों लागू कर रहे हैं, क्यों जो है ग्रैब 3 लागू कर रहे हैं, क्यों ग्रैब 4 लग रहे हैं, क्यों गाड़ियों पर प्रतिबंध लग रहा है, क्यों उनके पास तो रामबाण फार्मूला आ गया, बयान जारी कराओ और प्रदूषण घटाओ। उनको ये सब चीज समझ में नहीं आती है। लेकिन आपने पड़ोसी राज्यों की बात करी, आपने नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात करी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि पंजाब में जो पराली जल रही उसकी वजह से उत्तर प्रदेश भी प्रभावित हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हवाओं की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि कोई बाउंड्री तो है नहीं, पराली कहां जल रही है, उसका धुआं कहां जा रहा है, कैसे रोका जाए? भाजपा के लोगों का मैंने ये भी देखा कि उनकी IT सेल ने ना एक वीडियो बना के सबको भेज रखा है। अब मैंने उस दिन देखा कि योगी आदित्यनाथ जी जो है बोले कि हमने मोबाइल में देखा कि पंजाब में जो है आग लगी हुई है। पंजाब की आग उनको मोबाइल में दिख गई, और गाजियाबाद में आए उनको डीजल की बसें नहीं दिखी, उनको जनरेटर चलते हुए नहीं दिखे, उनको ईंट भट्ठे नहीं दिखे, उनको पराली जो है जलती हुई मोबाइल में दिखा दी गई। हरियाणा के चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है। हरियाणा की स्थिति ये है, आज भी गुड़गांव में ऐसी कॉलोनियां हैं जो जनरेटर से चलती हैं, बिजली नहीं मिल पाई इतने सालों में, और भाजपा वाले बात करते रहते हैं। लेकिन गोपाल जी, देखा अक्सर यही गया है कि बार बार हर साल 15 अक्टूबर के बाद और 15 नवंबर के बीच में जो दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर होता है वो तेजी के साथ बढ़ता है। हर साल इसी तरीके की सियासत होती है, इसी तरीके की बयानबाजी होती है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होता है। क्या लगता नहीं है आपको कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो सियासी हो चला है? नहीं, सियासी नहीं हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का जो पोल्यूशन नियंत्रित करने का तरीका है वो सियासी है, हमारा तरीका हकीकत है।
हम हकीकत में दिल्ली के अंदर सीएनजी की बस चलाते हैं, वो डीजल की बस चलाते हैं, बयान दे देते हैं, काम उनका हो जाता है। हम 1000 आज दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं, उनका बयान देने से ही काम चल जाता है। हम दिल्ली में 24/7 बिजली देते हैं, उनका बयान देने से ही काम चल जाता है। हम 100% जो है वो इंडस्ट्री जो पोल्यूटर उनको शिफ्ट कर देते हैं, वो बयान दे देते हैं, काम चल जाता है। अब तो हालत ये है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास चिट्ठी का जवाब देने का भी जरूरत नहीं समझते हो। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे ऑड इवन हो, चाहे विंटर एक्शन प्लान हो, या फिर वाहनों पर पाबंदी हो, ये वैकल्पिक है। ठोस कदम क्या होगा जो पोल्यूशन के स्तर को कम करे और आगामी दिनों में लगातार लोगों को इस पोल्यूशन से राहत मिले? ठोस कदम तो नहीं उठ रहा है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो जाती हैं जब पोल्यूशन बढ़ता है। तो दिल्ली के अंदर ठोस कदम भी उठ रहा है। व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली पहली सरकार है जो ईवी पॉलिसी लेकर आई। धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों। 17% प्राइवेट गाड़ियां आज इलेक्ट्रिक हैं। दिल्ली में हमारी कोशिश है कि सीएनजी की जगह भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है बस चलें। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में जितना ही हम पोल्यूशन साफ करते हैं, ये हरियाणा यूपी से उतना ही ये भेज देते हैं। अब दिक्कत यह है कि उनका फार्मूला है बयान जारी करो और प्रदूषण घटाओ। अब वो बयान जारी करते हैं और वो धुआं आता रहता है। वो बयान जारी करते रहते हैं, वो ईंट भट्ठे चलते रहते हैं। वो बयान जारी करते रहते हैं, वो सारा कंस्ट्रक्शन होता रहता है। अब ये संकट है, क्योंकि ये जो प्रदूषण की समस्या है वो दिल्ली की बाउंड्री की नहीं है, पूरे उत्तर भारत की है। और उत्तर भारत में सामूहिक जब प्रयास होगा, जब तक ये भाजपा बयानबाजी बंद करके काम करना नहीं शुरू करेगी, तब तक दिल्ली वाले इनके भी कर्मों का मार झेलते रहेंगे। दिल्ली के अंदर जो अब तक हमने देखा है, 3 मुख्य कारण हैं